जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए RS अग्रवाल मैथ का टाइम एंड डिस्टेंस का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए तो देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। देखिए 25 नंबर तक मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर पिछला वीडियो नहीं देखोगे तो उसको देख ले। तो चलिए आज हम लोग 26 नंबर प्रश्न से पढ़ेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है 26 नंबर, एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3, 5 और 2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है। जो बोल रहा है दोस्तों वो ट्रैक्टर के लिए बोल रहा है। किसके लिए? जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कार तथा जीप मिलकर औसत गति क्या है? कार तथा जीप की मिलाकर औसत गति कितनी है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कैसे बनता है। तो देखिए ट्रैक्टर जो है, जो बोले अभी हम 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितना? 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी। तो चाल बराबर क्या होता है? मैंने फार्मूला सारा का सारा बताया था। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, यही होता है फार्मूला दोस्तों। अब जो है ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर, चलिए यहाँ ट्रैक्टर लिख दे रहा हूं। ट्रैक्टर जो है 12 घंटे में 360 किलोमीटर यानी 360, ठीक है। और समय कितना है? 12 घंटा। अब इसको काट देते तो 12 या 36 यानी कितना आ गया? चाल। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है दोस्तों? 30 किलोमीटर प्रति घंटा आया। अब बोल रहा है, देखिए यहाँ कार, जीप और ट्रैक्टर की गति का अनुपात 3, 5, 2 है। कितना है? 3, 5, 2 है। तो बोल रहा है कि कार तथा जीप की गति मिलाकर क्या होगा। चलिए इसको भी लिख देते हैं। कार, जीप और ट्रैक्टर है ना, इसका अनुपात जो है 3, 5 और 2 है दोस्तों। कितना है? 3, 5, 2। अब है ये जो हम निकाले हैं गति, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये ट्रैक्टर का है। यहाँ ट्रैक्टर का बता रहा है 2। कितना बता रहा है दोस्तों? तो 2। तो 2 बराबर 30 किलोमीटर। कितना? 2 बराबर, यहाँ 2 बता रहा है अनुपात में, और किलोमीटर में कितना बता रहा है? 30 बता रहा है। तो 2 अनुपात बराबर 30 किलोमीटर। तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा? तो 30 बटा 2 यानी 15 किलोमीटर दोस्तों। कितना होगा? 15 किलोमीटर घंटा, यानी 15 किलोमीटर घंटा, ठीक है। 2 अनुपात बराबर 30 किलोमीटर, तो 1 अनुपात बराबर बटा में 2 हो जाएगा, यानी 15 किलोमीटर घंटा। अब हमसे पूछ रहा क्या रहा है? कार तथा जीप का मिला करके औसत गति। कार और जीप, कार का हमारा जो है 3 है। कितना है? 3 है। तो 15 गुने 3 यानी ये आ जाएगा 45। और क्या है? कार और जीप, ठीक है। और जीप का कितना है? तो 5 है। कितना है जीप का? तो 15, 25, 75, ठीक है। और औसत जब भी निकाला जाता है तो संख्याओं का योग, यहां क्या हो जाएगा? चालों का योग बटा कुल अंक। तो यहाँ जो है 5 और 5 ये जोड़ दीजिए, 10 हो गया, 7, 4, 11, 1, 12, 120 किलोमीटर आया दोस्तों। कितना आया? तो 120। अब औसत गति बराबर क्या हो जाएगा? कुल योग बटा कुल संख्या। तो 120 कुल योग, इसको जोड़े तो कितना आया? 120, और संख्या कितना है? 2। तो इसको काट दीजिए 2 से, ये हमारा आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो बोल रहा है कि कार तथा जीप मिलाकर औसत गति क्या है? तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा? तो ये नंबर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, देखिए एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर घंटे की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 2 घंटे बाद एक एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, प्रति घंटा की औसत चाल से
चलकर पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समांतर पथ पर रवाना होती है, दिल्ली से किस किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी। तो देखिए सिर्फ क्वेश्चन लंबा लग रहा है दोस्तों, ठीक है, देखने में क्वेश्चन लंबा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखिए दोस्तों, एक मालगाड़ी है जो दिल्ली से मुंबई, यहां मान लेते हैं दिल्ली है और यहां है मुंबई, मुंबई के लिए 40 किलोमीटर घंटा, ठीक है, मालगाड़ी जो है यहां से चलती है ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बोल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है, उसके 2 घंटे बाद एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई 60 किलोमीटर घंटा की औसत चाल से चलकर पहले रवाना हुई 2 घंटा पहले। कितना दोस्तों? 2 घंटा पहले। तो एक्सप्रेस गाड़ी जो चलती है यहां से, ये जो है कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है और ये 2 घंटा पहले चलती है, यानी दोनों में अंतर समय का जो है सो 2 घंटा है। कितना है? 2। 1 मिनट है दोस्तों, कितना समय है अंतर है? तो 2 घंटा का। कितना अंतर हुआ दोनों में? एक चलता है 40 किलोमीटर घंटा, एक चलता है 60 किलोमीटर घंटा, और ये एक्सप्रेस गाड़ी चलती है सो 2 घंटे बाद एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई चलती है। दोनों में समय का अंतर कितना है? तो 2 घंटा। अब दूरी कितना है हमको पता नहीं थे, एक्स मान लेते हैं। दूरी माना दूरी बराबर 1 किलोमीटर। कितना? 1 किलोमीटर। अब क्या है कि दूरी जो है तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। क्या होता है? दूरी बटा चाल। चलिए यहां लिख भी देते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब दूरी हमारा 1 किलोमीटर है और चाल है 1 का 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे ट्रेन का चाल कितना है? यही दूरी को चलेगा ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय का अंतर कितना हो जा रहा है? तो 2 घंटा। कितना हो जा रहा है? 2 घंटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो 40 और 60 का जब एलसीएम लेते हैं तो 120 आएगा। अब 40 से भागा देंगे 120 में तो 3 आएगा, 4 तिया 12, 3 आएगा, ऊपर से गुना करेंगे तो 3x, माइनस 60 से भागा देंगे 120 में, 60 दूनी 120, 2 आएगा, ऊपर से गुना करेंगे तो 2x आएगा, बराबर 2 घंटा। ये हो गया दोस्तों। अब हम 3x में 2x को घटा देंगे, 3x में 2x को घटा देंगे तो 1x बटेगा, और ये हमारा तिरछा गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिरछा गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो कितना हो गया? 120 दूनी 240 किलोमीटर दूरी। क्या आया? हम माना दूरी क्या माने थे? तो x किलोमीटर। तो x बराबर क्या आया? तो 240 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। तो यहां पूछ रहा था दोस्तों, दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी? तो 240 किलोमीटर चलने के बाद मिल जाएगी। तो सही आंसर क्या हो गया? तो बी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 28 नंबर प्रश्न दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, एक कार शहर वाई से जेड की दूरी, यहां कोई शहर है, यहाँ y है और यहाँ z है, की दूरी 60 किलोमीटर घंटा की गति से तथा शहर z से शहर y की दूरी 65 किलोमीटर घंटा की गति से तय करती है। कार की औसत गति क्या है? कार की औसत गति क्या है? चलिए थोड़ा इसको नीचे हम बनाते हैं, जगह तो है ही। तो यहां से यहां है दोस्तों, ये y है और ये z है। अब यहाँ से यहाँ की जो दूरी करती है वो जाता है कैसे? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से यहाँ जब जाता है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर बोला जेड से शहर वाई की दूरी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। फिर जब यहाँ से यहाँ जब आता है तो वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, 65 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। अब इसको आप x मानिए, इसको y मानिए।
तो इसका फॉर्मूला एक बार आप लोग को बताया था, यहाँ पूछ रहा है क्या, औसत गति। तो औसत गति बराबर 2xy बटा x प्लस वाई। ये फॉर्मूला मैं पहले बता चुका हूँ। x ऊपर वाले को मानिए, ये y को मानिए। अब क्या होगा, 2 गुने 60 गुने 65 बटा में कीजिए 60 प्लस 65। अब हम यहां लिखते हैं 2 गुने 60 गुने 65 और इसको जोड़ दीजिए तो 60 60 120 और 5 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, तो 5 से काटेंगे 13 पचे 65 और 5 से काटेंगे इसको तो 25 पचे 125, 5 से काटेंगे 5 पचे 25 और ये 12 पचे 60। ठीक है, अब 13 और 12 और 2 को गुना कर दीजिए। ठीक है, तो जब 13 और 12 को गुना करेंगे तो 13 देंगे 130 और 26 156 दूनी कितना हो जाएगा, यानी आपका आ गया 312। कितना आएगा, 312। तो 312 बटा 5। अब इसको भागा दे दीजिए तो 5 छके 30 और 5 दूनी 2, 5 दूनी 10, 5 छके 30, 5 दूनी 10 और 5 छके 20, यानी हमारा आ जाएगा 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 62.4 यानी सी नंबर हुआ दोस्तों। ठीक है, सही आंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ। यानी कार की औसत गति कितनी हुई, तो 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न बोला है, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करती है। एक बस है यहां पे जिसको एक व्यक्ति 18 सेकंड में पार करता है। कितना देर में पार करता है, 18 सेकंड में पार करता है। इस बस को कोई व्यक्ति यहां पे है जो इसको अगर पार करता है तो ये 18 सेकंड में पार करता है। यही बस 4 सेकंड में एक खंभा को पार कर जाती है। अब ये बस जो है एक खंभा को इसको ये 4 सेकंड में पार करती है। कितना, 4 सेकंड में पार करती है। बस तथा व्यक्ति की गतियों का अनुपात क्या है, बस तथा व्यक्ति की गतियों का अनुपात क्या है। तो एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, समय। ठीक है, अब दूरी तो कुछ तो होगा ही, मान लेते हैं एक्स दूरी मान लेते हैं। दूरी क्या मान लेते हैं, एक्स दूरी को ये जब पार करता है तो पहले ये 4 सेकंड में ये बस पार करती है, ये 4 सेकंड में। कितना देर में, 4 सेकंड में। और फिर ये जो व्यक्ति बस को पार करता है इसी दूरी को कितना, तो 18 सेकंड में। अब इसको काट दीजिए तो 2 दूनी 4 और 2 9 18। अब ये तिरछा गुना हो जाता है दोस्तों। क्या होता है, तिरछा गुना हो जाता है। ठीक है, इसको एक भी मान सकते हैं, एक भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा उलट जाएगा, यानी 9:2 आ जाएगा। कितना आएगा, 9:2। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो ए नंबर। यानी उस बस तथा व्यक्ति की गति का अनुपात क्या है, 9:2। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न है, दो शहर ए बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। दो शहर है, एक यहां है एक यहां है। ए से बी, मान लीजिए ये इधर है, बी यहां है, एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना, 500 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी 8 बजे ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यहां से ए से 8 बजे, कितना बजे, 8 बजे ये जाता है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटा इधर जाती है ए से बी तक। फिर बोल रहा है 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से ए की ओर 10 बजे, कितने बजे, 10 बजे बी से ए की ओर 110 किलोमीटर प्रति घंटा, 110 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से
इधर से इधर आती है, ठीक है। तो दोनों गाड़ी आपस में कब मिलेगी, यही पूछ रहा है। ये गाड़ी 10 बजे चलती है, ये गाड़ी इधर जो ए से जाती है वो 8 बजे चलती है। तो सबसे पहले हम दोनों का समय बराबर करते हैं। यहाँ 10 बजे दोस्तों, यहाँ 10 बजे, यहाँ 8 बजे, तो ये 8 से 2 घंटा और जोड़ देंगे तो 10 बज जाएगा। तो 2 घंटा में ये चल चुका होगा कितना, तो 1 घंटा में 70 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 140 किलोमीटर। अब कुल दूरी है 500, तो इस 500 में हम इसको घटा देते 140 किलोमीटर, और जब 140 किलोमीटर घटाएंगे तो कितना आएगा, 360 किलोमीटर। तो शेष दूरी कितना रह गया दोस्तों, शेष दूरी तो 360 किलोमीटर। अब यहां भी ये हमारा 10 बज गया, कितना बजा, 10 बज गया, कितना बज गया, 10 बज गया, क्योंकि अगर हम ये 70 किलोमीटर के हिसाब से 2 घंटा चला दिए तो 10 तो बज गया। तो अब दोनों बराबर हो गए, दोनों का समय बराबर हो गया, यानी दोनों का समय 10 बज गया। अब 360 किलोमीटर की दूरी अब दोनों तय करेगा। जब दो ट्रेन या दो व्यक्ति जब विपरीत दिशा में चले तो उसका चाल जो है सो जोड़ा जाता है। क्या होता है, चाल जोड़ा जाता है। और अगर एक ही दिशा में जाए तो उसको घटाया जाता है। क्या किया जाता है, घटाया जाता है दोस्तों। तो अब हम निकाल दोनों आपस में कब मिलेगी, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, ये फार्मूला होता है। तो दूरी हमारा 360 किलोमीटर है और इसका चाल कितना है, तो 110 यहाँ है और 70 यहाँ है, इसको जोड़ देते हैं तो 180 किलोमीटर हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है सो हम काट देंगे, 18 दूनी 360 यानी 2 घंटा, कितना, 2 घंटा लगा। तो 2 घंटा और 10 बजे ये चलना शुरू किया था, दोनों को 10 बजा दिए थे हम, दोनों 10 बजे। तो बोल रहा है कि दोनों गाड़ियां आपस में कब मिलेगी, तो 2 घंटा, तो 10 बजे प्लस 2 घंटा यानी 12 बजे दोस्तों, कितना, 12 बजे। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या है दोस्तों, तो 12 बजे दोपहर यानी बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 31 नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए इधर लाइट नहीं था दोस्तों, जिसके कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था आप लोगों के लिए। अब बोले एक कार कुछ दूरी 4.1/2 घंटे में तय करती है, कितना, 4.1/2 घंटे यानी 4.5, 4.5 घंटा में, 4.5 घंटा में, कितना, 4.5 घंटा में। उसके बाद बोल रहा है एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। यदि इसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम समय लगता है। तो यही दूरी को तय करने में यहाँ 4.5 घंटा लग रहा था, तो आधा घंटा कम लगेगा, नहीं 4 घंटा लगेगा, ठीक है। तो कार की धीमी गति कितनी है, अब यहाँ पॉइंट को हटाते तो यहाँ 0 दे देंगे। अब इसको काटिए तो 5 9 45 और 25 8 40 अनुपात में कितना आ गया, 9:8। ये समय का अनुपात हो गया, क्या, समय का अनुपात। तो चाल का अनुपात इसका उल्टा होता है, कितना होता है, उल्टा होता है, यानी ये हमारा हो जाएगा 8:9। कितना हो जाएगा, 8:9। अब यहां बोल रहा है आधा घंटा कम समय लगता है, कितना, आधा घंटा कम समय लगता है। और यदि इसकी गति 5 किलोमीटर घंटा बढ़ा दी जाए, यहां बोल रहा है इसकी गति 5 किलोमीटर घंटा बढ़ा दी जाए। अगर चाल इसका हम यहां देखते हैं 8 से 9 हो रहा है, यहां बढ़ रहा है 1 और यहां बढ़ रहा है 5, कितना बढ़ रहा है, यहां बता रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रहा है और यहां बढ़ रहा है 1, ठीक है। तो 1 बराबर 5, तो बोल रहा है कार की धीमी गति कितनी है, तो धीमी गति कितनी है, चाल जो है धीमी गति कितना है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 8 बराबर, तो 5 गुने 8 बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ दोस्तों, तो बी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 32 नंबर प्रश्न दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है एक किसान 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करती है। यहां से यहां जो दूरी है सो 61 किलोमीटर है, कितना, 61 किलोमीटर, कितना दोस्तों, 61 किलोमीटर। और इसको ये 9 घंटे में तय करती है, कितना, 9 घंटे में तय करती है। उसके बाद आप बोल रहा है
वह आंशिक रूप से 4 किलोमीटर घंटा की दर से पैदल कुछ दूरी, यानी कहने का इसका अर्थ है कि कुछ दूरी यहाँ से यहाँ तक जो चलता है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो पैदल तय करता है। ये पैदल तय करता है, कितना? पैदल। फिर बोला है 9 किलोमीटर घंटा की दर से साइकिल द्वारा। फिर है पैदल 4 किलोमीटर घंटा की दर से पैदल और 9 किलोमीटर घंटा की दर से साइकिल से, और कुछ दूरी जो है यहां से यहां तक की दूरी जो है सो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से ये साइकिल से, कैसे? साइकिल से चलता है। तो बोल रहा है साइकिल द्वारा तय करता है, तो पैदल तय की गई दूरी कितनी है? तो पैदल तय की गई दूरी कितनी है? चलिए अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हम इस दूरी को x मान लेते हैं, चलिए ऊपर में ही मानते हैं, नीचे नहीं मानते, ये इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे यहाँ क्लियर रहने दीजिए, इसको हटाइए। अब ये है यहां तक यहां, तो ये x कुछ दूरी जो है सो x किलोमीटर प्रति घंटा चला, x किलोमीटर जो है सो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चला पैदल। अब कुल दूरी था 61, तो अबर जो चलेगा 61 माइनस x, क्योंकि पैदल चला x किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अबर में x घटा देंगे, कुल दूरी था 61 किलोमीटर, तो 61 माइनस x। अब हम क्या करेंगे, और यहां बोल रहा है दोस्तों कि कुल दूरी तय करने में 9 घंटे लगता है, कितना? 9 घंटे लगता है। तो हम दूरी मान लिए है x, क्या मान लिया है? दूरी x मान लिया है, तो x बराबर 4 किलोमीटर, और फिर जो है 61 माइनस x बराबर ये 9 किलोमीटर घंटा, और कुल दूरी को तय करता है कितना? 9 घंटा में, कितना? 9 घंटा में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, तो 9 चौके 36 आता है, 4 से भागा देंगे तो 4 9 36, ऊपर से गुना करेंगे तो 9x प्लस 9 से भागा देंगे, या 36 में से 4 आएगा, 4 को 61 से गुना करेंगे तो 4 4 छके 24, ये 244 आ गया, माइनस फिर है 9 चौके 36, 4 ये 4x आ जाएगा, बराबर 9 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये 36 को 9 से गुना कर देते हैं, तो हमारा आ जाएगा 9x प्लस 244 माइनस 4x, और 36 को 4 से गुना करते हैं तो 9 छक 54, 5 हाथ में 9 तिया 27 और 5 32, 324 किलोमीटर। कितना आया? 324 किलोमीटर। चलिए इधर हम बना देते हैं थोड़ा। अब क्या करते हैं, 9x में 4x घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 5x बराबर 324, और ये जो है 244 को इसको इधर ले आते हैं, तो बराबर किधर ले आएंगे? प्लस से इधर, ये माइनस हो जाएगा, तो 244 5x बराबर 324 में 244 घटाएंगे तो 4 में 4 गया तो 0, 12 में 4 गया तो 8, ये 80 किलोमीटर आ गया। कितना? 80 किलोमीटर। अब x 5x बराबर 80, तो x बराबर इसको काट दीजिए तो ये 16 बार में कट जाएगा, यानी 16 किलोमीटर। कितना? 16 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ? तो बी नंबर। दोस्तों आज यहीं तक। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें दोस्तों। थैंक यू।